नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे यूज ऑफ इट को। इट एक इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है जिसका यूज हम लोग एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। इट का यूज हम लोग वहां भी कर सकते हैं जहां पे सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव है। ठीक है, अगर ग्रामर की माने तो इट का यूज केवल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है और दिस का यूज हम लोग लिविंग एवं नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग इट एवं दिस दोनों का यूज लिविंग एवं नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन इट का यूज हम लोग किसी सेंटेंस के फर्स्ट क्लॉज में या फिर फर्स्ट सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि हमें ये बोलना है कि यह एक कलम है, यह एक कलम है, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। तो हम यहां पे ये नहीं लिख सकते हैं कि इट इज अ पेन। हम ये नहीं लिख सकते हैं, जबकि स्टार्टिंग में हम लोग दिस का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हमें ये लिखना है दिस इज अ पेन। अगर हम पेन के बारे में और कुछ बताना चाहते हैं, यदि पेन के बारे में हम लोग और कुछ बताना चाहते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे दिस इज ब्लू, दिस इज अ पेन, दिस इज ब्लू। तो यहां पे हम दोबारा दिस का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिस का यूज हमें सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में करना है या फर्स्ट क्लॉज में करना है। यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा इट इज ब्लू। यहां पे हम लोग इट का यूज करेंगे, इट इज ब्लू। मतलब कि इट का यूज हम लोग या तो दिस के रिपीटिशन को रोकने के लिए या फिर किसी नॉन के, जैसे हम पेन के बारे में बताने जा रहे हैं तो यहां पे हम पेन के बारे में यहां पे पेन नहीं लिख सकते हैं, या फिर हम दिस यहां पे नहीं लिख सकते हैं। तो दिस के रिपीटिशन को रोकने के लिए या फिर किसी नॉन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है दिस इज अ पेन, इट इज ब्लू, तो यहाँ पे हमने इट का यूज किया दिस के रिपीटिशन को रोकने के लिए। ठीक है, हम दिस को बार बार यूज नहीं कर सकते हैं एक ही चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। यहाँ पे पेन को सिर्फ पेन के बारे में बताने के लिए तो हम दिस को बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमने दिस के बदले इट का यूज किया यहाँ पे। ठीक है, यहां पे है दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है, और इट इज ब्लैक, यह काली है। ठीक है, तो यहां पे हमने दिस के बदले इट का यूज किया है। ठीक है, तो दिस के रिपीटिशन को रोकने के लिए या फिर किसी नॉन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग इट का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन होना चाहिए कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पे है आई हैव अ बुक, आई वॉन्ट टू शेयर इट। मतलब कि मेरे पास एक पुस्तक है और मैं इसे साझा करना चाहता हूं। तो यहां पे ये बुक है, ये नॉन है हमारा, तो इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए हमने यहां पे इट का यूज किया। दिस इज माई कार, इट्स ब्रोकन डाउन, आई वॉन्ट टू गेट इट रिपेयर्ड। यहां पे है दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। यहां पे सेंटेंस की यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने दिस का यूज किया और यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में हम इस कार के बारे में और बता रहे हैं, तो हमें इसके बदले इट का यूज करना है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड सेंटेंस में भी हम दिस का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये होगा इट्स ब्रोकन डाउन, और यहाँ पे आई वॉन्ट टू गेट इट रिपेयर्ड, यहाँ पे हमने इट का यूज किया कार के लिए। ठीक है, तो जब हमें यानी कि हम लोग इट का यूज किसी नॉन के रिपीटिशन को रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, हम लोग इट का यूज सेंटेंस के स्टार्ट में भी कर सकते हैं कुछ चीजों को बताने के लिए, जो ये है। इट का यूज हम लोग इन सारी चीजों को बताने के लिए कर सकते हैं। इट का यूज हम लोग टाइम, डे, मंथ, ईयर, वेदर, सीजन और टेम्परेचर को बताने के लिए कर सकते हैं। इट का यूज हम लोग प्रॉपर नाउन को बताने के लिए भी कर सकते हैं, प्रोनाउन को भी बताने के लिए कर सकते हैं। और ये जो प्रोनाउन है पर्सन के लिए होना चाहिए और नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए।
ठीक है। इट के साथ हम लोग इज का यूज कर सकते हैं, वॉज का यूज कर सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं। इट के साथ हम V2 और V5 का यूज कर सकते हैं, जबकि इट के साथ हम लोग V1 का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट जो है सिंगुलर होता है और वर्ब का जो पहला रूप होता है ये प्लूरल होता है, ठीक है। तो हमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही यूज करना है, इसीलिए हम लोग V5 का यूज कर सकते हैं और V2 का यूज कर सकते हैं इट के साथ। इट के साथ हम लोग हैज़ का यूज कर सकते हैं, हैड का यूज कर सकते हैं, हैज़ बीन का यूज कर सकते हैं, हैड बीन का यूज कर सकते हैं। इट के साथ हम लोग मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, मॉडल्स प्लस हैव बीन, मॉडल्स प्लस हैव बीन। इट के साथ हम लोग टेक्स का यूज कर सकते हैं, टुक का, इट विल टेक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत से इट के फंक्शंस है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। इट के साथ हम लोग हैव का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो है इट जो है हमारा सिंगुलर है और ये हैव जो है ये प्लूरल है, ठीक है। तो यहां पे ये यूज नहीं हो सकता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि समय को बताने के लिए इट का यूज कैसे करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है, इट्स 10 o'clock, मतलब कि 10 बजे हैं। जब हमारा समय पूर्ण हो तो हम लोग ओ क्लॉक लगाते हैं समय के साथ। इट्स 10 o'clock, 10 बजे हैं, यहाँ पे समय जो है पूर्ण है। इट्स 7:30, जब हमारा समय जो है एक पूर्ण समय से आगे बढ़ता है। जैसे मान लेते हैं कि पहले कितना था, तो यहाँ पे 7 था, तो हम लोग यूज करते इट्स 7 o'clock, लेकिन इससे आगे बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो 30 मिनट आगे बढ़ गया। और 30 मिनट को हम लोग आधा घंटा बोलते हैं और आधा के लिए हाफ का यूज करते हैं। तो 30 मिनट बीत गया 7 बजकर, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इट्स 7:30। अगर 30 मिनट बाकी होता तो हम लोग यूज करते यहाँ पे इट्स 6:30, ठीक है। यदि बाकी होता तो टू का यूज करते और यदि बीत गया यहाँ पे तो हम लोग पास्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे इट्स 9:15, मतलब कि 7:15 बजे है। हम लोग क्वार्टर किसे बोलते हैं, तो 1 घंटा हमारा 60 मिनट का होता है, 1 घंटा 60 मिनट का होता है। यदि हम इसमें 4 से भाग दे देते हैं तो ये हमारा 15 आता है, और ये 15 मिनट इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर, मतलब कि 1/4। तो इट्स 9:15, मतलब कि इट्स 8:15, मतलब कि 7:15 बजे हैं, यानी कि 8:15 हो गए हैं। तो यहाँ पे पूर्ण टाइम से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग पास्ट का यूज करेंगे। यदि 15 मिनट बाकी होता तो हम लोग टू का यूज करते। यहाँ पे इट्स 8:45, यहाँ पे हमने टू का यूज किया, मतलब कि क्वार्टर 15 मिनट बाकी है 9 बजने में, मतलब कि 8:45 हुए हैं, मतलब कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे है इट्स 7:35, तो हम लोग ऐसे भी समय को लिख सकते हैं, मतलब कि 7:35 हुए हैं। यहाँ पे एक चीज और हमें समझना है, यदि हमारा मिनट्स 5 का मल्टीपल हो, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से यदि हमारा मिनट्स जो है 5 का मल्टीपल है तो हम इसके लिए मिनट्स वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमारा ये सेंटेंस है, इट्स 7:15, मतलब कि 7:15 हुए हैं। यहाँ पे हमने इस मिनट के लिए यहाँ पे मिनट्स वर्ड का यूज नहीं किया, क्योंकि ये 15 जो है ये 5 का मल्टीपल है। यहाँ पे इट्स 12 minutes past 8, 7:12 हुए हैं। यहाँ पे इस मिनट वर्ड के लिए हमने यहाँ पे मिनट्स का यूज किया है, क्योंकि ये 12 जो है 5 का मल्टीपल नहीं है, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे है इट्स इवनिंग नाउ, मतलब कि शाम हो गई है। इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई है। इट्स आफ्टरनून, दोपहर का वक्त है या दोपहर हो गई है। इट्स नाइट, मतलब कि रात हो गई है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस में टाइम को बताने के लिए इट का यूज करते हैं, ये हमें याद रखना है। हम लोग डे को बताने के लिए इट का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे है इट इज ट्यूसडे टुडे, मतलब कि आज मंगलवार है। हम लोग ऐसा नहीं यूज करेंगे कि टुडे इज ट्यूसडे, हम लोग यूज करेंगे इट इज ट्यूसडे टुडे,
यहाँ पे है इट वॉज मॉन्डे यस्टरडे, मतलब कि कल सोमवार था। इट इज वेंसडे टुमारो, मतलब कि कल बुधवार है। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। इट वॉज 15th of August द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कि परसों 15 अगस्त था। इट इज 1st of January द डे आफ्टर टुमारो, परसों 1 जनवरी है। तो इस तरह से हम लोग डे को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। मंथ को बताने के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है इट इज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, मतलब कि फरवरी का महीना है। इट इज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, फरवरी का महीना है। इट इज द मंथ ऑफ अगस्त, मतलब कि अगस्त का महीना है। इट इज दिसंबर, मतलब कि दिसंबर का महीना है। इट इज द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर का महीना है। हम लोग डायरेक्ट दिसंबर भी, इट इज दिसंबर भी यूज कर सकते हैं, इट इज फेब्रुअरी भी यूज करते हैं, या ऐसे भी यूज कर सकते हैं इट इज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, इट इज द मंथ ऑफ अगस्त, इट इज द मंथ ऑफ दिसंबर, मतलब कि दिसंबर का महीना है। हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं इट इज दिसंबर। इट वॉज द मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीना था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मंथ को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। हम लोग ईयर को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है इट वॉज 1947, मतलब कि सन 1947 की बात है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1947 था, या 1947 की बात है। इट वॉज 1947। यहाँ पे है इट इज अबाउट द ईयर 1947, मतलब कि सन 1947 की बात है। तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। इट इज अबाउट द ईयर 1990, मतलब कि सन 1990 की बात है। इट इज 2023, मतलब कि यह 2023 है। इस तरह से हम लोग ईयर को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। वेदर को बताने के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है इट इज वेरी हॉट टूडे, मतलब कि आज बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टूडे, हम लोग वेदर को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। यहाँ पे है इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे, मतलब कि कल बहुत ठंडी थी। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, ये भी हमारा वेदर है एक। इट्स रेनिंग, क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है। यहाँ पे है इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज स्नोइंग, बर्फ गिर रही है। कैसा है वेदर, तो बर्फ गिर रही है। ठीक है, इट इज हेलिंग, ओले गिर रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम स्नो भी यूज कर सकते हैं और हेल भी यूज कर सकते हैं। इट इज स्नोइंग, बर्फ गिर रहे हैं, इट इज हेलिंग, ओले गिर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेदर को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। हम लोग सीजन को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है गर्मी का मौसम है, इट इज समर सीजन। बरसात का मौसम है, इट इज रेनी सीजन। बसंत ऋतु है, इट इज स्प्रिंग। सर्दी का मौसम है, इट इज विंटर सीजन। पतझड़ है, इट इज ऑटम। तो इस तरह से हम लोग सीजन को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। टेम्परेचर को बताने के लिए हम लोग इट का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है इट्स वेरी हॉट, मतलब कि बहुत गर्म है। इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्म है। किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत गर्म है, इट्स वेरी हॉट। टेम्परेचर को यहाँ पे बताया जा रहा है, इट्स वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टेम्परेचर को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। यहाँ पे किसी प्रॉपर नाउन को बताने के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है इट इज राम, मतलब कि राम है, यह राम है। इट इज राम, यह राम है। इट इज मोहन, यह मोहन है। इट इज सीता, यह सीता है। इट इज राम हु स्टोल माई बुक, मतलब कि राम ही है जिसने मेरी किताब चुराई है। इट इज राम हु स्टोल माई बुक, राम है जिसने मेरी किताब चुराई है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर नाउन को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन को बताने के लिए भी इट का यूज करते हैं, और प्रोनाउन जो है सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, और ये जो है हमेशा एक पर्सन को के बारे में बताएगा। जैसे इट इज आई, इट इज आई, मैं हूं या मैं ही तो हूं, इसका मतलब होगा। हम लोग बोलचाल में इट्स मी का भी यूज करते हैं, इट्स मी का भी यूज करते हैं, जो ग्रामेटिकली जो है गलत है। ठीक है, हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज करना है, तो सब्जेक्टिव केस आई होता है। ठीक है, इट्स आई, मैं हूं या मैं ही तो हूं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। इट्स यू, तुम हो या तुम ही तो हो। इट्स ही, वह है या वह ही तो है। यहाँ पे है इट्स दे, मतलब कि वे लोग हैं या वे लोग ही तो है। इट वॉज यू हु बीटेन मोहन, मतलब कि तुम ही थे जिसने मोहन को पीटा था। तो इस तरह से हम प्रोनाउन को बताने, किसी प्रोनाउन को बताने के लिए भी इट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इट के बाद हम लोग V5 या V2 का भी यूज कर सकते हैं।
इट के बाद हम लोग V5 या V2 का यूज कर सकते हैं। इट के बाद ये हमारा इट है, इट के बाद हम लोग V1 का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि V1 जो है ये प्लूरल होता है और इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इट के बाद V1 का यूज नहीं कर सकते हैं, V2 का यूज कर सकते हैं या V5 का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे है इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स इन दिल्ली, मतलब कि दिल्ली में झमाझम बारिश होती है। इट डजंट स्नो इन बिहार, बिहार में बर्फ नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग V5 और V2 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन V1 का यूज हम लोग इट के साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट जो है ये सिंगुलर है और इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन V1 जो है हमारा प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इट के बाद V1 का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे इट के बाद हम लोग टेक्स या टुक का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है इट टेक्स मी 2 आवर्स, इट टेक्स मी 2 आवर्स, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट टेक्स 2 आवर्स टू मी, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, इसको हम टू के बाद यहाँ पे भी रख सकते हैं, इट टेक्स 2 आवर्स टू मी या इट टेक्स मी 2 आवर्स, और इसका मतलब होगा मुझे 2 घंटे लगते हैं, मुझे 2 घंटे लगते हैं। यहाँ पे है इट टेक्स मी 2 आवर टू रीच देयर, मुझे वहां पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे 2 घंटे लगते हैं तो इट टेक्स मी 2 आवर्स, उसके बाद वहां पहुंचने में तो टू रीच देयर हमें यूज करना है। इट टुक मी 2 आवर्स टू रीच देयर, मुझे वहां पहुंचने में 2 घंटे लग गए। ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए हमने टेक के सेकेंड फॉर्म का यूज किया टुक का। इट टुक मी 2 आवर्स टू रीच देयर, मुझे वहां पहुंचने में 2 घंटे लग गए। इट टेक्स हिम 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने में उसे 5 मिनट का समय लगता है। इट टेक्स हिम 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने में उसे 5 मिनट का समय लगता है। इट टुक देम 2 आवर्स टू कंप्लीट देयर टास्क, उन्हें अपना कार्य पूरा करने में 2 घंटे का समय लगता है। तो इस तरह से हम लोग इट के बाद टेक्स या टुक का यूज कर सकते हैं। यहां पे इट के बाद हम लोग इज, वॉज या विल बी का यूज कर सकते हैं। इट के बाद हम लोग आर या एम का यूज नहीं कर सकते हैं, वेयर का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आर का यूज नहीं कर सकते हैं, वर का यूज नहीं कर सकते हैं, हैव का भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूज करना है इट के साथ। इट के बाद हम लोग वॉज, इज, वॉज या विल बी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे है इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी। यहाँ पे ये पास्ट में चला गया, हमने वॉज का यहाँ यूज किया है तो ये पास्ट में चला गया। इट विल बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश हो रही होगी। इन द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बोला जा रहा है कि इट विल बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश हो रही होगी। इट इज स्नोइंग, मतलब कि बर्फ गिर रही है। इट इज टेकिंग लॉन्ग, लंबा समय लग रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम लोग इट प्लस इज या वाज या विल बी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इसके बाद V4 का यूज करना है। जैसे यहाँ पे है इट इज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, इट विल बी रेनिंग, ठीक है। तो V4 का यूज कर सकते हैं या फिर हम किसी नाउन को रख सकते हैं सबके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे है इट, उसके बाद हमें हैज का, हैड का या विल हैव का यूज करना है, ठीक है। हम लोग हैव का यूज नहीं कर सकते हैं, इट के जस्ट बाद हैव का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हैव जो है ये प्लूरल है, ठीक है, और ये जो हमारा इट है ये सिंगुलर है। तो हम यूज कर सकते हैं इट के बाद हैज का या फिर हैड का या विल हैव का। तो यहाँ पे इट हैज रेन्ड, मतलब कि बारिश हो चुकी है, या प्रेजेंट परफेक्ट में है,
बारिश हो चुकी है, प्रेजेंट में कोई काम खत्म हो चुका है, ठीक है। इट हैज रेन्ड, बारिश हो चुकी है। इट हैड रेन्ड मतलब कि बारिश हो चुकी थी, पास्ट में ही कोई काम खत्म हो गया था, यहाँ पे इट हैड रेन्ड बारिश हो चुकी थी। इट हैज स्नोड, हिमपात हुआ है मतलब कि बर्फ गिरा है, ठीक है। इट हैज टेकन 10 मिनट्स, इसमें 10 मिनट लग गए हैं, ठीक है। इट हैज टेकन 10 मिनट्स मतलब कि 10 मिनट लग गया है। यहाँ पे इट विल हैव रेन्ड बाई 4 o'clock टुमारो इवनिंग, ठीक है, मतलब कि कल शाम 4 बजे तक बारिश हो चुकी होगी। फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि इट विल हैव रेन्ड बाई 4 o'clock टुमारो इवनिंग मतलब कि कल शाम 4 बजे तक बारिश हो चुकी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इट के बाद हैज, हैड या विल हैव का यूज करते हैं, उसके बाद V3 का यूज करते हैं। यहाँ पे इट के बाद हैज बीन या हैड बीन या विल हैव बीन का यूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है इट हैज बीन 5 years, 5 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 5 years, 5 साल हो गए हैं। इट हैड बीन 7 days, 7 दिन हो गए थे। यहाँ पे हैड बीन आ गया, ये पास्ट में चला गया, 7 दिन हो गए थे। इट विल हैव बीन 2 months मतलब कि 2 महीने हो गए होंगे। फ्यूचर के बारे में बोल रहा है कि 2 महीने हो गए होंगे। इट हैज बीन 5 years टू मी रीडिंग दिस बुक। इट हैज बीन 5 years टू मी रीडिंग दिस बुक। यहाँ पे इट हैज बीन 5 years टू मी, उसके बाद जो है हमें रीडिंग दिस बुक मतलब कि V4 का यूज करना है, ठीक है। और ये दिस बुक है, तो इस किताब को पढ़ते हुए, ठीक है, पढ़ते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 5 years टू मी रीडिंग दिस बुक, इस किताब को पढ़ते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। यहाँ पे इट हैज बीन 2 years, इट हैज बीन 2 years टू मी हैविंग प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, तो रीडिंग दिस बुक, तो इसका मतलब हुआ इस किताब को पढ़ते हुए, ठीक है। और जब हम यूज करेंगे हैविंग प्लस V3 का, यहाँ पे मी के बाद हमने V4 का यूज किया है। यहाँ पे मी के बाद, यहाँ पे मी के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम बोलेंगे मुझे तो मी, उसे तो हिम, ठीक है, या हर, फिर तुम्हें तो यू, इस तरह से। तो यहाँ पे इसके बाद हमने V4 का यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे यदि हम हैविंग प्लस V3 का यूज कर देते हैं तो यहाँ पे पढ़ते हुए है और ये हो जाएगा मतलब कि पढ़े हुए। यहाँ पे यदि हम हैविंग प्लस V3 का यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा पढ़े हुए। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया इट हैज बीन 2 years टू मी हैविंग प्लेड फुटबॉल, मतलब कि मुझे फुटबॉल खेले हुए 2 साल हो गए हैं। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट V4 का यूज करते, प्लेइंग फुटबॉल, मतलब कि मुझे फुटबॉल खेलते हुए 2 साल हो गए हैं, इस तरह का सेंटेंस होता, ठीक है। यहाँ पे इट हैज बीन 2 years टू मी प्लेइंग क्रिकेट, जैसे मुझे क्रिकेट खेलते हुए 2 साल हो गए थे। इट हैड बीन, ये पास्ट में चला गया, मुझे क्रिकेट खेलते हुए 2 साल हो गए थे। यहाँ पे है इट हैड बीन 2 years टू मी हैविंग प्लेड क्रिकेट। इसी तरह से हमने यहाँ पे डायरेक्ट प्लेइंग का यूज किया तो यहाँ पे खेलते हुए, और हमने हैविंग प्लेड का यहाँ पे यूज किया तो ये हो जाएगा खेले हुए, ठीक है। तो इट हैड बीन 2 years टू मी हैविंग प्लेड क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेले हुए 2 साल हो गए थे। इट विल हैव बीन 2 years टू मी प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलते हुए 2 साल हो गए होंगे। फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि मुझे क्रिकेट खेलते हुए 2 साल हो गए होंगे। इट विल हैव बीन 2 years टू मी हैविंग टू मी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, यहाँ पे हैविंग नहीं, प्लेइंग क्रिकेट। इट विल हैव बीन 2 years टू मी हैविंग प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे हमने हैविंग प्लस V3 का यूज किया तो यहाँ पे खेलते हुए है और यहाँ पे हो जाएगा खेले हुए। इट विल हैव बीन 2 years टू मी हैविंग प्लेड क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेले हुए 2 साल हो गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि इट के साथ मॉडल्स का यूज कैसे किया जाता है और इट के बहुत से फंक्शंस हैं जिसका उपयोग हम लोग सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।